तो साथ संगत जी, सबसे पहले तो हम आज के लेट आने की माफी मांगते हैं कि आज हम लेट आए और उठे भी जल्दी, तैयार भी जल्दी हुए, परंतु रास्ते में शरीर करेगा तो थोड़ी थोड़ी चल करके फिर रुक के चलता जा, क्योंकि पैरलाज होने करके और बाजू में दर्द हो जाता है। तो फिर मैंने ब्रेक लगानी पड़ती है और फिर ब्रेक लगा करके फिर आगे चलना पड़ता है। इसलिए आज के लेट आने की क्षमा करें। तो इसलिए साथ संगत जी कहते हैं कि जन्नी जने भगत जन याद दाता यशो, जन्नी जने तो भगत जन याद दाता यशोर, नहीं तो जन्नी बांझ रहे काहे गवावे नूर। संसार में हर माता हर पिता सोचता है कि मेरे घर के अंदर एक ऐसा महापुरुष पैदा हो जो मेरा नाम रोशन करेगा। हर माता पिता सोचते हैं कि मेरे घर के अंदर एक ऐसा महापुरुष पैदा हो जो मेरे नाम को रोशन करे, ताकि दुनिया में उसका लड़का है, उसका लड़का है जो ये काम कर रहे। काम कौन सा कर रहे? चाहे कोई भी काम है, क्रांतिकारी काम है, सत्संग को संगत को जीवाने का काम है, या समाज के लिए लड़ने का काम है, तो कोई ऐसा महापुरुष मेरे घर के अंदर पैदा हो। तो पैदा नहीं होने दे रहे हम, खुद हम पैदा नहीं होने दे रहे हैं। क्यों? कि हम खुद नशे की तरफ बढ़ रहे हैं। जब हम नशे में हैं तो हमारे घर में एक बच्चे नशे वाले होंगे। जब हम सत्संग में आएंगे तो शायद, क्योंकि ये हवा जो है हमारे शरीर के अंदर प्रवेश कर रही है और वही श्री साहब हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करेगा और उसी से ही बच्चा जन्म लेगा, तो वही बच्चे में संस्कार पैदा होंगे। तो ये माँ बाप के ऊपर निर्भर करता है। जब बेटी जवान हो जाती है तो माँ वैसे बनती है, बच्चा है बड़ा होता है तो बाप वैसे बनता है। जब बढ़ेगा तो वो बचपन से ही संस्कार शुरू करेगा, तो एक दिन उसके घर के अंदर ऐसा बालक पैदा जरूर होगा। अभी मैंने लिस्ट देखी है कि 17 बंदे यहाँ पर कहने वाले हैं, 17 बंदे यहाँ पर कहने वाले हैं आज गांव गोवर्धनपुर के अंदर के जो गाने वाले का काम कर रहे हैं। ये जागृति कैसे आई? आपने अपने आप खुद लानी। हम तो महीने में आते हैं, हम महीने में आएंगे और हमारे पास कुछ उधार भी है यहाँ पर जमा, जो हमें उधार देना है। अभी राकेश जी का उधार है, महेंद्र जी का उधार है, जो गुजारने का, इनको कोई देते नहीं हम। आखिरकार अगर इनके दिहाड़ी देखे तो 700-600 रुपये की मजदूरी एक वैसे इंसान की है, और हम इनको क्या है 150 रुपये 200 रुपये दे दिए, क्या दिया कुछ नहीं। इनकी ज़्यादा हम देते नहीं हैं। ये हमारे पास जमा होता जा रहा, और जमा होने के उपरांत हमें एक दिन देना ही पड़ेगा। तो बस साथ संगत अपने सिर्फ 3 नियम हैं जो हमारे गुरु करता दास और रामदास जी महाराज ने बख्शे थे: सिमरन, सत्संग और सेवा। सिमरन, सत्संग और सेवा। सिमरन हमें चलते फिरते उठते बैठते करना है,
जो आपको तय होया है खुद सत्संग में आना है, सत्संग आपने कराना है, अपने घर में भी सत्संग कराना है और औरों को भी जगाना है, औरों को भी भला हो जाएगा, उनको भी हमें जगाना है। तीसरा है सेवा। सेवा कुछ ये आप सोच दे रहे हैं, सेवा दे रहे, किसी को रास्ता पर रह दे वो सेवा करती है, किसी को एक गिलास पानी पिला दिया वो सेवा करती है। ये सेवा है सारी, पता नहीं कौन सी सेवा किस समय पर काम आ जाएगी, कहाँ पर काम आ जाएगी, लेखे में लिखी जा रही है। उस सर्प को देखिए कि जब दिन बजती है और वो सर्प जो है बंदी से निकल करके बाहर आ जाता है, अपनी जिंदगी नहीं देखता है कि मैं मरूं या बचूंगा। वो अपनी जान को गांव पर जा करके तो मैदान में उतर जाता है और वहां पर उस बिन के आगे नाचता है। नाचता होया वो जहरीला नाग खतरे में आ जाती है उसकी जान। आज राजकुमार कहाँ, राजकुमार जी बच्चे कहाँ हैं आपके? तुरंत ले लो सब, बच्चों ने भी राजकुमार ने भी, क्योंकि ये इतना बुरा चस्का है नाम का कि बहुत ज्यादा। मेहरदास जी को पूछिए कितनी दूर से किराया खर्च करके और गाड़ी में तेल फूक करके समय पर यहाँ पर पहुँच गए। गाने के लिए आ रहे, कोई लेने के लिए नहीं आ रहे। और कितनी खुशी की बात है कि आप 1 बजे घर से निकल कर गए थे। आप लोग 1 बजे घर, मेरे उनकी बात है, ये मेरे अपने सत्संगी जो नामी सत्संगी हैं मेरे, उनकी बात मैं कर रहा हूँ कि वो 1 बजे घर से निकल करके कहा जी बर्तन भी कर लें साफ, कपड़े भी साफ कर लें, घास भी कर लें, इस समय पर सुबह उठ थोड़ी जल्दी उठ जाओ, सारा काम हो जाएगा। ये यहाँ से निकल करके चले जाए तब हो जाएगा। तो और उनको भी जगाएं आप। तो इसलिए हमें जो है ना उस प्रभु के नाम के ऊपर रहना होगा। आज राजकुमार जी, आजा राजकुमार जी आपकी, क्योंकि आज राजकुमार जी ने अपने घर के अंदर सतगुरु राजदेव महाराज का सत्संग करा रही है और मेहरबानी है बालेश की। इन्होंने इनको ज्ञान दिया, इनको दिखाया, राजेश को भी काफी घर इसको जिसने दिखाए हैं। बैठ तो काफी घर दिखा रही है। बच्चे कहाँ हैं? यहाँ पे बड़े तो ये इनका लड़का आई मुंशी का दी, क्योंकि कई बार राजकुमार ऐसा देखा कि इन्हें मेरे को पता नहीं क्या कह दिया। कई बार रास्ते में भी मिला है पर इसको ये नहीं पता है कि मैं किसको क्या कह रहा हूँ। ये अपने बस से बाहर हो जाता है। परंतु आज इनके घर के अंदर खुद ही चल करके आए कि बालस ने इतनी मेहनत करी कि आज इनके घर पे सत्संग लगा दिया। आज तक राजकुमार सत्संग में नहीं गया। जब नहीं सत्संग में गया है आज जाके आज सत्संग में नहीं गया तो भाई हम सत्संग नहीं कर लेंगे। तो आज राजकुमार से बेनती है कि अभी गुरु चरण में कुछ दे दे, कुछ दे दे। दौड़ तो बहुत है, बस ये तो यही जो आपके पास है वह है, ये दे दे बस कि आज के बाद में कभी भी इससे दूर रहूंगा। पहले राजकुमार खड़े की बात है, तो कोई
हाँ पर मनो से कह दिया कि मनो से कह दिया कि हम इससे दूर हो गए। हाँ पर नहीं करने के तो नहीं करें, क्योंकि इनकी जिंदगी सफल हो जाएगी और आज से नाम जपेंगे हम, औरों को भी जगाएंगे। जब मैं शुरू में चला था ना 25-30 साल पहली बात है, पता नहीं मेरे को भी क्या क्या लोग कहाँ थे, क्या क्या कहाँ थे। फिर वो अपने जब उनका जीवन सफल हो या वो मेरे को ही कह रहे कि जब आपको ये बातें कहाँ थे, ये हम आपको ऐसी ऐसी बातें कहते थे। और जब उनको ज्ञान होया तो हम आपके सर में फिर करके जीवन समय सफल कर लिया है। तो इसलिए हमें सचखंड के अंदर जाना है। तो क्या कहा है इसमें, चढ़ जाओ नाम की गाड़ी रे ये ले सचखंड में जाए, चढ़ जाओ नाम की गाड़ी रे ये ले सचखंड में जाए, चढ़ जाओ नाम की गाड़ी ये ले सचखंड में जाए, जाओ ना। सारे बोलो भाई, चढ़ जाओ नाम की गाड़ी सचखंड में जावे, चढ़ जाओ नाम की गाड़ी सचखंड में जावे, सचखंड में जावे, ले जावे सचखंड में जावे, ले जावे सचखंड में जावे, ले जावे सचखंड में जावे, चढ़ जाओ नाम की गाड़ी सचखंड में जावे, चढ़ जाओ नाम की सारे बोलो भाई। क्योंकि हमें आप कहाँ से आए थे संसार में, आप जो आए थे कहीं से तो आए होंगे, किसी ने भी होंगे। और एक गुरु का फर्ज है उस जगह को दिखाना है। जीते जी रास्ता पूछे, रास्ता हम बताएंगे आपको, वहाँ पर जाने का रास्ता हम बताएंगे कैसे जाया जाएगा। क्योंकि हम आपके लिए आए हैं, संसार में आए हैं, कुछ करने के लिए आए हैं। चढ़ जाओ नाम की गाड़ी ले सचखंड में जाए, चढ़ जाओ नाम की गाड़ी ले जावे सचखंड में जावे, ले जावे सचखंड में जावे, चढ़ जाओ नाम की गाड़ी ले सचखंड में जाए, चढ़ जाओ नाम की ध्यान ये करते हैं ना, द्वार पर चढ़ के आपने ध्यान ये करना है। वो द्वार काम पास सारे सबसे ध्यान इसमें पहुँचते और ये ध्यान करके यहाँ से क्या कहा कि टिकटा सतगुरु आप कटावे, सतगुरु टिकटा आप कटावे, सतगुरु टिकटा आप कटावे, बन के ड्राइवर गाड़ी चलावे, बन के ड्राइवर गाड़ी चलावे, बन के ड्राइवर गाड़ी चलावे। गाड़ी कौन सी है? उस गाड़ी का नाम है, गांव गोवर्धनपुर में गाड़ी आई, उसका नाम है जय गुरुदास राष्ट्रीय मिशन। क्या नाम गाड़ी का? जय गुरुदास राष्ट्रीय मिशन। और टिकटों भी अपने आप काट रहे, नाम जपो भाई सारे, नाम सारे जपो भाई। जय गुरुदास नाम का असरा कहना है कि आप सारे नाम जपो। आप भी गाड़ी चला रहे और अपने आप टिकटा काट रहे। टिकटा सतगुरु आप कटावे, टिकटा सतगुरु आप कटावे, टिकटा सतगुरु आप कटावे, टिकटा सतगुरु आप कटावे, बन के ड्राइवर आप चलावे, बन के ड्राइवर आप
गाड़ी जियो ले सचखंड में जाए, ले सचखंड में जाए, ले सचखंड में जाए, ले सचखंड में जाए, ले सचखंड में जाए। चढ़ जाओ नाम की गाड़ी जियो ले सचखंड में जाए, चढ़ जाओ नाम की गाड़ी जियो ले सचखंड में जाए। तो क्या हो जाके गाड़ी भी अपने आप चला रहा, टिकट भी अपने आप घर काट रहे हो, और ट्रैक्टर में बन के खुद ही आवे, क्योंकि गाड़ी में ट्रैक्टर चढ़ का ट्रैक्टर ना टिकटा भी, ये कोई बिना टिकट ना बैठा हो, और उसके ऊपर कितना वसूल कर लिया 10 गुना, ठीक है नहीं 10 गुना वसूल वहीं से ठोकते वो अंदर से गाड़ी लेते। चक्कर बन के आप आवे, चक्कर बन के आवे, टिकटा सारी चेक करावे, टिकटा सारी चेक करावे। दंड ही खुद ही देवे, वो तो दंड ही खुद ही देवे, दंड ही खुद ही देवे, वो तो दंड ही खुद ही देवे। चढ़ जाओ नाम की गाड़ी ले सचखंड में जाए, चढ़ जाओ नाम की गाड़ी जियो ले सचखंड में जाए, ले सचखंड में जाए, वो ले सचखंड में जाए, ले सचखंड में जाए, वो ले सचखंड में जाए। चढ़ जाओ नाम की गाड़ी जियो ले सचखंड में जाए, चढ़ जाओ नाम की गाड़ी जियो ले सचखंड में जाए। तो सत्संग ये 9 द्वारों से ऊपर चढ़ करके हमें नाम का जान करना है। अब पहले अपने आप को, ये इंसान अपने आप को पहचान, पहले अपने आप को पहचान, फिर अपने गुरु को पहचान, फिर मालिक का जान जिसने तेरे को संसार में भेजा। बीच में रण जी ने कहा था कि गुरु बड़ा है, गुरु उनका दर्जा बड़ा पाया, वो कैसे है? गुरु कबीर जी ने कहा था कि गुरु गोविंद दोयो खड़े, गुरु गोविंद दोयो खड़े काके लागू पाम, कि परमात्मा और गुरु मेरे सामने दोनों खड़े हैं, मैं किसके पाँव को पकड़ूं पहले, किसको नमस्कार करूं? तो उसने उसी टाइम पर ही ज्ञान आया कि बलिहारी गुरु अपने जिन गोविंद दियो मिलाए। वैसे परमात्मा बड़ा है और नहीं गुरु का दर्जा से बड़ा है कि गुरु ने परमात्मा तक जाने का रास्ता बताया, गुरु ने परमात्मा तक जाने का रास्ता बताया। और आगे क्या कहा कि खुदा रूठे तो थोड़ है, खुदा रूठे थोड़ है, और गुरु रूठे ना थोड़, और जो गुरु उठ गया ना थोड़ नहीं कहीं भी रही है, मुश्किल हो जाएगा जीना। फिर वो अपने गुरु को मना कर रखो, मनाना कैसे? उसका जो राम नाम का रास्ता है, सत्संग का रास्ता, उसमें आना है। और 31 तारीख को आपने अपने यमुनानगर गढ़ी गोसाई गाँव है हरियाणा में, वहाँ पर पहुँचना है। और पहुँचने के लिए वैसे 21 मार्च का प्रोग्राम होता था ये, और आज 21 मार्च की जगह 20 मार्च होगी, पर ये समय रखने करके फिर 10 दिन लेट करना पड़ा, ये ध्यान नहीं रहा और वो 10 दिन लेट करना पड़ा। तो इसलिए 21 मार्च की जगह 31 मार्च को 23वां प्रोग्राम है इस बार, 23 विशाल समागम होते को इस कार्यक्रम को हो गया 23 साल। और अगर जो हम भी चले जाएंगे संसार से तो हमारे बच्चा ने करना ही पड़ेगा। ऐसी लाइन चलाएं आप भी अपने घर के अंदर कि हर साल हमने एक बार अपने घर में सत्संग कराना ही कराना है। आप आज जो आप शुरू करेंगे तो बच्चे कराओगे, जब आप भी शुरू करेंगे तो बच्चे क्यों कराएंगे? उन्हें क्या लोड कराने की?
कि जब हम 23 सालों के करते हैं को और सभी संतों को बुला रहे हैं, बड़े बड़े महापुरुषों को दुनिया में से बुला रहे हैं और बुला करके अपने गौ का नाम को रोशन कर रहे हैं, तो ऐसे से कर्म आप भी करें। और मैंने क्या कहा था कि हर माता और पिता की सोच है कि मेरे घर के अंदर एक ऐसा बालक पैदा हो कि जो हमारे नाम को रोशन करे, दुनिया में नाम को रोशन करे। उस नाम को रोशन करने के लिए एक सत्संग का सहारा है, नाम का सहारा है। बच्चों को नाम के साथ जोड़ें और जब वो जोड़ेंगे तो वो उनके अंदर एक आत्म ज्ञान आएगा। जैसे खेत है, खेत में बीज बो दिया, गेहूं का बीज बोया, खेत में गेहूं का बीज बो करके आया, गेहूं इतनी बड़ी बड़ी हो गई और उसके साथ घास भी जाम के क्या घास बोल गया तो जिम्मेदार यानी घास बोके नहीं आया था वो बाढ़ में बोके नहीं आया। जब गेहूं इतनी बड़ी बड़ी हुई उसके साथ ही तो बाढ़ भी जाम गया। तो ऐसे ही जब इस शरीर के अंदर नाम रूपी ज्ञान बोया जाएगा तो ब्रह्म ज्ञान ऑटोमेटिक पैदा हो जाएगा। कि जिसका आज 17 बंदे का रिजल्ट मेरे सामने आया था, मुझे बड़ी खुशी हुई कि 17 बंदे से गाँव के अंदर कहने वाले आए आज। और जिसमें तो शायद नंबर तो मिल गया 10-12 का पढ़ा हुआ, 10 का नंबर पढ़ा हुआ। और मेहरदास जी इतनी दूर से चल करके हमारे बीच में महात्मा जी पता नहीं कुछ साइड से आ रहे, आज उनका भी धन्यवाद। तो ढेर से महाराज जी आ रहे हैं, तो आपको भी लगी होगी शायद, ठीक है नहीं? तो इसलिए मैं आपसे भी करनी चाहिए। और अगला प्रोग्राम 20 तारीख का किसके घर करना चाहिए? कोई मांगे करता है? चलो ठीक है, राणा जी के घर करेंगे। अगला प्रोग्राम राणा जी के घर बनाएंगे। अब राणा जी करे साहब पता नहीं जाए जो मर्जी भी 20 तारीख का सत्संग राणा जी के घर लगेगा। ठीक है, तो बोलो गुरुदास जी महाराज की। अब राणा जी करे के साथ मेरे ताड़े बजाते रहो। सत्संग कैसे हो? गुरु महाराज आप भी कर देगा। कौन कर रहे हो? गुरु महाराज कह रहे होगा, वो तो पता लग जाएगा कि उसमें पेट्रोल पूछना शुरू हो जाएगा, अपने आप शुरू हो जाता है। तुलसी बिरवे बाग के, तुलसी बिरवे बाग के सर जीते में मुरझाए, हरि भरोसे जो खड़े वो पर्वत पर लहद आए। जो पेड़ पर्वता पर खड़े हैं और हरे खड़े वो, और जो पेड़ पानी के पास खड़े वो सूख जा। यानी जो पेड़ पानी के पास खड़े वो सूख जाते हैं, और जो पेड़ ऊपर पहाड़ों पे खड़े हैं तो उम्र से वो भगवान के खड़े वो हरे खड़े। देख लो, आप देख लेना पहाड़ कितना मिला, अपने आप मालिक खुद करेगा, अपने आप सारा काम करता है वो। तो इसलिए बोलो गुरुदास जी महाराज की। अब आते हो नाम से जब नाम पे लग आप